हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे रॉबर्ट हैरिक की लिखी हुई एक जबरदस्त पोएम द डैफोडिल्स। द डैफोडिल्स पोएम सुनते ही आपके माइंड सेटअप में आता होगा कि डैफोडिल्स मतलब एक फ्लावर की एक कैसे पोएम हो सकती है। अर्थात इस फ्लावर के केसेस के बारे में जानेंगे, इसकी क्वालिटी के बारे में जानेंगे, जो रॉबर्ट हैरिक ने अपने शब्दों में आपके समक्ष रखने की कोशिश करी है। पहले हम लोग जानेंगे रॉबर्ट हैरिक के बारे में, फिर उनकी घटनाओं को जानेंगे। तो कहता है कि रॉबर्ट हैरिक इज वेल नॉन पोएट ऑफ द 17th सेंचुरी। यह 17वीं शताब्दी के एक विख्यात कवि के रूप में थे। हिज पोएम्स हैव सिंप्लिसिटी, लूसिडिटी एंड ब्रेविटी। ठीक है, रॉबर्ट हैरिक जाने जाते हैं किसके लिए भाई? तो अपनी सिंप्लिसिटी यानी अपने भोलेपन के लिए, लूसिडिटी मतलब कि बातों को स्पष्ट करने के लिए, एंड ब्रेविटी मतलब बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। दिस पोएम टू डेफोडिल्स डील्स विथ पेरिशेबल नेचर ऑफ डेफोडिल्स। ये डेफोडिल्स की प्रकृति को, डेफोडिल जो फ्लावर है उनकी प्रकृति को इस पोएम के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। मतलब क्या? नेचर ऑफ यानी कि ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर की बात इस चैप्टर में ये करेंगे। तो ब्यूटी ऑफ नेचर का मतलब क्या कि नेचर की सुंदरता क्या है, प्रकृति इतनी सुंदर, इतनी सुहावनी कैसे है, इनकी चर्चा इसमें करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं विच अल्टीमेटली सजेस्ट लाइक ट्रांजिस्ट्री एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। विच अल्टीमेटली सजेस्ट, जो अल्टीमेटली आपको क्या करते हैं? सजेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं द ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो डेफोडिल्स के माध्यम से एक मानव अस्तित्व को संकेत करना चाहते हैं। ये डेफोडिल जो प्रकृति रूप में पाया जाता है, वास्तव में यह मानव जाति के अस्तित्व की यह परिकल्पना इस डेफोडिल से करना चाहते हैं। कौन? तो रॉबर्ट हैरिक। उसके बाद कह रहा है नथिंग इज स्टैटिक इन दिस वर्ल्ड। ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में कुछ भी चीज यथावत नहीं है, स्टैटिक नहीं, यथावत नहीं है। मार्क्ड बाई अ नोट ऑफ सैडनेस। ठीक है, अपनी उदासी से द पोएम हैज फिलोसफिकल ओवरटोन्स। ठीक है, पोएम में एक दार्शनिक एक अपना विचार जो है प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। किसने? रॉबर्ट हैरिक ने। क्लियर है? उसके बाद क्या कह रहा है कि वर्क इन द स्मॉल ग्रुप्स, इनके बेस पर आप समझने की कोशिश करें और आपको इसके आंसर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे डेफोडिल चैप्टर है, लेकिन डेफोडिल का मतलब आपको मानव समझना है। आप अपने आप को उस जगह पे रख के आप अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस प्रकृति में आए कोई भी चीज यथावत नहीं होता, मतलब कोई भी चीज अमर नहीं होता, उनकी एक आयु फिक्स होती है। तो इनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में रॉबर्ट हैरिक के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं जो डिस्कशन की पॉइंट है, पहली डिस्कशन की पॉइंट देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। और पहला कहता है विच इज योर फेवरेट फ्लावर। आपकी फेवरेट फ्लावर कौन सी है? ज्यादातर लोगों की फेवरेट फ्लावर कौन सी होती है? रोज होती है। ठीक है, रेड रोज। वाई डू यू लाइक इट? सब किसी का पसंद करने का तरीका अलग होता है। किसी को उसका स्मेल पसंद है, यानी आपका फ्रेगनेंट पसंद है, और क्या पसंद है? किसी को उनकी क्या कहते हैं, सुंदरता, इसकी ब्यूटी पसंद है। ठीक है, तो इस तरह से किसी का उसका कलर पसंद है। तो सभी का अपना अपना तरीका हो सकता है कि आपको क्या पसंद पड़ रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिपेंड किस पे करता है? आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद पड़ता है और किस रूप में आप इसे लाइक करते हैं। सेकेंड की बात क्या है? सेकेंड कहता है अ फ्लावर ब्लोसोम, अ फ्लावर ब्लोसोम्स एंड डीकेज। एक फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं। कैन इट कंपेयर टू द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स? क्या इसकी तुलना आप मानव से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मानव एक दिन जन्म लेता है जब छोटा बच्चा होता है, उनकी जीवन आयु बढ़ती है, उनकी जीवन काल होती है, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो इस धरती से चला जाता है, अर्थात कि मर जाता है। तो यह केसेस बिल्कुल फूल के समान ही तो है। फूल भी आपके कली बनते हैं, कली से फूल खिलते हैं, अपनी सुंदरता बिखेरते हैं,
हमें अच्छे लगते हैं और फिर इस प्राकृतिक वातावरण में अपने आप को खो देते हैं। तो यह वास्तव में क्या है? ये सुंदरता का ही तो रीजन है। ये बिल्कुल कौन सा रीजन है? सुंदरता का रीजन है। सीधे सेंसों में अगर बात की जाए तो यह डिनोट करता है सेम वैसी चीजों को जो हमारी जिंदगी में घटित होती है। मतलब हमारी जिंदगी और आपकी जो फूलों की जिंदगी होती है एक समान होती है। क्लियर है? अगर आगे की बात करें तो आगे कहता है मैडम कि टू डेफोडिल्स। अब देखते हैं इस पोयम को, इस पोयम के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं साइंटिस्ट। साइंटिस्ट नहीं, पोएट। ठीक है, तो पोएट क्या कहेंगे भाई? तो पोएट अपना विचार देना चाहते हैं कि फेयर डेफोडिल्स, सुंदर डेफोडिल्स, वी वीप टू सी। मैं तुम्हें देखकर या तुम्हें देखकर मुझे रोना आ रहा है। मुझे क्या आ रहा है? मुझे रोना आ रहा है। भाई मुझे रोना क्यों आ रहा है भाई? तो मुझे रोना आ रहा है यू हैज अवे सो सून, कि आप बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। बहुत जल्दी आपकी अस्तित्व क्या हो जाती है? अस्तित्व समाप्त हो जाती है। इस वजह से मुझे आपको देखकर, आपकी सुंदरता को देखकर, आपके अस्तित्व को देखकर मुझे रोना आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हर मानव का भी कंडीशन है। कोई बच्चा जन्म लेता है तो कंफर्म है कि उनकी मृत्यु फिक्स है। कोई बच्चा, आपने जन्म लिया, मैंने जन्म लिया, कोई भी जन्म लिया है, तो ये सभी को पता है कि आदमी की मृत्यु फिक्स है। और एक भी फिक्स है कि आप जब मरेंगे तो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। कुछ भी आपके साथ नहीं जाने वाला। कितना भी धन कमा ले, कितने भी पैसे कमा ले, कितने भी कुछ कमा ले, लेकिन वो आपके साथ जाने वाला नहीं है। तो फिर ये झूठ मूठ की जिंदगी में एक दूसरे के साथ बैर चीटिंग करने से क्या फायदा? आप वहां पे स्पष्ट रहिए, सभी के साथ अच्छे विचार रखिए, सभी के लिए अच्छे भावना रखिए, यही आपके लिए जरूरी होता है। करा एज एट द अर्ली राइजिंग सन, एज एट द अर्ली राइजिंग सन, अब तक जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकलती है, हैज नॉट अटेंडेड हिज नून, ठीक है, तो वह दोपहर तक न टिक पाती है। जो सूर्य की पहली किरण के साथ निकलती है वह दोपहर के धूप के साथ अपने आप को नहीं टिका पाती है। स्टे स्टे अंटिल द हैस्टिंग डे हैज रन, कहता है तब तक रहो जब तक यह दिन आपका चलता रहे। कहता है कि जो डेफोडिल का फूल सुबह में पहली किरण के साथ हमें दिखाई पड़ती है, वह दोपहर के किरण के साथ यह खत्म हो जाती है। दोपहर के किरण को भी यह देख नहीं पाती है। ठीक है, ये कंडीशन बताना चाहते हैं कौन? आपका रॉबर्ट हैरिक। उसके बाद अगर देखें तो ये कहते हैं कि रुको, स्टे कीजिए, रुकिए। आप जो है मान लीजिए कि ब्लॉसम जो सुबह में खिला, मान लीजिए मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग में जो फूल खिले वो दोपहर तक भी नहीं टिक पाते, नून तक नहीं टिक पाते हैं। और ये क्या कह रहे हैं? जो आपके रॉबर्ट हैरिक के कहते हैं कि नहीं रुको, सारी दिन रुको, शाम तक रुको। किसे? उस फूल को। लेकिन फूल की कली क्या होती है? सुबह की पहली किरण के साथ निकलती है और दोपहर के समय यह नष्ट हो जाती है। कह रहा है बट टू द इवन सॉन्ग, यानी जब तक मेरे गाने जलेंगे, जब तक मुझे अच्छा लगेगा, आप सुबह में निकले हो, शाम तक तो रुको। एंड हैविंग प्रेड टुगेदर वी विल गो विद यू लॉन्ग, ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा एक साथ कि आप लंबे समय तक रहो, लंबे समय तक चलो, ये मेरी प्रार्थना रहेगी, ये मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। कौन कह रहे भाई? तो ये कह रहे हैं रॉबर्ट हैरिक। रॉबर्ट हैरिक अपने विचार को रखना चाह रहा है डेफोडिल के समक्ष कि भाई आपकी जो जिंदगी शुरू होती है सुबह की पहली किरण के साथ, दोपहर में समाप्त हो जाती है, शाम होते होते बिल्कुल नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो कह रहा है वी हैव शॉर्ट टाइम टू स्टे, वी हैव शॉर्ट टाइम टू स्टे, हमारे पास काफी कम समय होता है रुकने का। एज यू वी हैव एज शॉर्ट एज अ स्प्रिंग, ठीक उसी प्रकार का शॉर्ट समय जैसे एक वसंत का होता है। वसंत ऋतु का जिस तरह से आपका शॉर्ट समय होता है, कम समय का होता है, ठीक उसी प्रकार से आपके पास कौन सा समय होता है? बिल्कुल शॉर्ट समय होता है, बिल्कुल कम समय होता है। कौन कहना चाहते हैं भाई? रॉबर्ट हैरिक डेफोडिल को बताना चाहते हैं।
उसके बाद क्या कह रहे भाई कि एज अ ग्रोथ, एज क्विक अ ग्रोथ टू मीट डीके, जितनी तेजी से आप बढ़ेंगे उतनी तेजी से नीचे आएंगे। कह रहा है जितना तेजी से यह पौधा ऊपर की तरफ जाता है, विकास करता है, डेवलपमेंट करता है, उतनी ही तेजी से यह नष्ट भी हो जाता है। अब सुबह में निकला है और दोपहर में समाप्त हो गया, तो इतनी जल्दी मॉर्निंग में निकल गया, दोपहर में समाप्त हो गया। तो कह रहा है कि जितनी जल्दी आप बढ़ेंगे उतनी जल्दी आप खत्म होंगे। यह ह्यूमन बीइंग को, यह एक पौधे को नहीं बताना चाहता, यह बताना चाहता है ह्यूमन को, एक मानव को, कि एक इंसान को, कि आपकी जिंदगी जो स्टार्ट होती है वह जितनी जल्दी आप ऊपर की चढ़ाई पे चढ़ते हैं उतनी जल्दी आप नष्ट होते हैं। हम जितना मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जितना आधुनिकीकरण, जितना विकसित तरीके का मेडिसिन, हॉस्पिटल और डॉक्टर हम लोग विकसित कर रहे हैं, उतना ही हमारी जीवन आयु घटती चली जा रही है। पहले जो जीवन आयु 70 से 90 के बीच में थे, अब वो घट के 60 से 70 के बीच में आ गए। आप समझिए कि हमारे पास इतना हाई टेक्नोलॉजी की मेडिसिन, इतने हाई टेक्नोलॉजी के डॉक्टर अवेलेबल होने के बावजूद हम सिर्फ रोगों से रोक सकते हैं, हम अपने जीवन आयु को नहीं बढ़ा पाए, बल्कि जीवन आयु का स्तर और घट गया, लाइफ स्टाइल का स्तर घटता जा रहा है। तो वही कह रहा है कि जितना तेजी से हम प्रकृति का दोहन करके आगे बढ़ेंगे उतनी ही जल्दी प्रकृति हमारा दोहन करके हमें नीचे बैकफुट पे लाके खड़ी करेगी। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रकृति के अनुसार अपने आप को बैलेंस करते हुए आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। ह्यूमन बीइंग को अपने सिर्फ फायदे के न सोचकर पूरे प्रकृति का फायदा, सभी का फायदा सोचते हुए तब आगे बढ़ना चाहिए। कह रहा है एज यू और एनीथिंग, जैसा कि आप और कोई भी वस्तु, वी डाई, हम सभी मरते हैं। सही बात है, जो चीजें जन्म ली है, जिनका जन्म हुआ है, जिनका अस्तित्व हुआ है, तो कंफर्म है कि उनका डाई तो होगा, उनका क्षय तो फिक्स है। एज योर आवर्स डू एंड ड्राई अवे, कह रहा है एज योर आवर्स डू, जैसा कि आपका समय घटित होता है, एंड ड्राई अवे, और फिर वो समाप्त हो जाता है। जैसे ही दिन शुरू होते हैं उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो सूखा पड़ जाता है, पानी पड़ती है, कुछ दिनों के बाद सूख जाते हैं, जिंदगी आती है, कुछ दिनों के बाद नष्ट हो जाती है। तो ही कह रहा एज योर आवर्स, जब तक तुम्हारे समय है तुम करो, एंड ड्राई अवे, और कुछ समय बाद तो नष्ट हो ही जाना है। आपकी जिंदगी जब तक है आप अच्छे काम कीजिए, गुड वर्क्स कीजिए। आप क्योंकि अच्छे काम नहीं भी करेंगे तो आपकी समय अपने समय से क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, दूर हो जाएगी, आपकी जिंदगी दूर हो जाएगी। लाइक द समर्स रैन, जिस तरह से आपका धूप के गर्मी के दिनों में जो वर्षा होती है, वो बारिश तो होती है लेकिन कुछ समय बाद ही पूरा सूखा पड़ जाता है, फिर गर्मी उसे तेज दिखने लगती है। तो कह रहा उसी के समान आपकी जिंदगी भी है। आपकी जिंदगी जिस तरह से आपके लगता है कि अब स्मूथ चल रहा है, तब तक एक प्रॉब्लम आ जाता है, फिर आपकी लाइफ जो होती है फिर बैकफुट पे आ जाती है। कह रहा है और एज द पल्स ऑफ मॉर्निंग्स ड्यू नेवर टू बी फाउंड अगेन, कह रहा है और पल्स ऑफ मॉर्निंग ड्यू, जो सुबह में ओस की बूंदे पड़ती हैं, नेवर बी फाउंड अगेन, उसे आप दोबारा नहीं पा सकते। सुबह में जो ओस की बूंदे आपको दिखाई पड़ती है, जो ड्यू दिखाई पड़ते हैं, उस ड्यू को आप पूरे दिन में दोबारा नेवर देख सकते, कभी नहीं देख सकते। मतलब क्या कहने का मतलब है कि जो पल, जो क्षण अभी आपके बीत रहे हैं, जो प्रेजेंट आपका बीत रहा है, इस पल को जिंदगी में कभी आपका लौट के नहीं आएगा। जो पल बीत गया वो पल कभी नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है जिंदगी के जितने पल हमें मिले उस पल में ऐसे जिए कि वो पल हमारे जिंदगी का आखिरी पल हो। मतलब क्या कि जिंदगी के हर पल को इस तरह से जीना है, इतने बेहतर तरीके से जीना है कि हमें लगे कि वो आखिरी पल है। ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज की पाने की अगर चाहत हो तो कभी भी मंजिल पाने में आपको खुशी नहीं, जो उनके रास्ते की सफर तय करने में है। इसलिए रास्तों का मजा लीजिए, मंजिल आने के बाद मजा नहीं मिलेगा आपको। इसलिए उन रास्तों का, उन सफर का मजा लीजिए।
ठीक है। हर कंडीशन में, जिस भी वर्क में जितनी कठिनाई, जितनी कठिन दौर से आप गुजर रहे हैं, उस कठिन दौर से भी अपने आप को मोटिवेटेड करके उस कठिन दौर का भी आनंद लीजिए। जब सफर का मजा आएगा तो ही आपके जिंदगी का मजा आएगा। ठीक है, देखते हैं इसके बेस पर क्वेश्चन आंसर। कहता है कि टू हुम, पहला क्वेश्चन कहता है टू हुम डज द स्पीकर एड्रेस द पोएम। पोएम को किसे एड्रेस किया गया है? तो ह्यूमन बीइंग को, मानव जीवन को, ह्यूमन बीइंग को डिनोट किया गया है। ह्यूमन बीइंग को डिनोट हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का कंडीशन तो सेम है। हम अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां करते हैं, ऐसे करते हैं जैसे हम अमर होने के लिए आए हैं। सारे संपत्ति धन ऐसे इकट्ठा करते हैं जैसे सारी जिंदगी मुझे इसे भोगनी है। उसके बाद सेकेंड कह रहा है व्हाई डज द स्पीकर वीप टू सी फेयर डेफोडिल्स। सुंदर डेफोडिल्स को देखकर क्यों रोते हैं? बिकॉज डेफोडिल्स स्टार्ट दियर डे, डेफोडिल्स starts its day with first light of the morning, first light of morning and decay in the noon। ठीक है, यह सुबह में स्टार्ट करता है अपने दिन की शुरुआत पहली किरण से और शाम में दोपहर में खत्म हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज द स्पीकर वांट टू डेफोडिल्स टू डू। वो डेफोडिल्स को और ज्यादा दिनों तक या अच्छे कार्य करने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि ये कहना चाहता है कि लाइफ तो हमारा सीमित है, लाइफ इज इन लिमिट, लाइफ इज इन लिमिट, लाइफ तो लिमिट में है, सीमित कंडीशन में है। तो इसमें जितना चाहे उतना परिवर्तन हम लोग करें, जितना अच्छे काम करें, ये हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे। कह रहा है व्हाट टाइम, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइम ऑफ, कहता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन व्हाट टाइम ऑफ डे डज स्पीकर से इट इज। यह किस समय के समय को कहता है? तो ये दोपहर के समय आपका समाप्त होता है और ये कहता है कि होल डे रहने के लिए। क्या कहता है? होल डे, अर्थात कि शाम तक रहने के लिए आपका बात करता है। कौन बात करता है? तो आपका रॉबर्ट हैरिक। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नेम 3 थिंग्स दैट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर डाई अवे। उन 3 चीजों की चर्चा कीजिए जो नष्ट हो जाएंगी। तो किन 3 चीजों की चर्चा इन्होंने किया है? तो पहला नंबर किया है, एक तो आपका क्या, डेफोडिल्स को, यानी ये ब्लोसम कटेगा फिर खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या? उसके बाद बात किया समर रैन की, राइट, समर रैन की, ये पहली चीज है। दूसरी चीज है समर रैन। तीसरी की तरह की बात की जाए तो आपका क्या होता है, मॉर्निंग ड्यू की बात करता है, ओस की बूंदों की बात करता है। तो 3 कंडीशन आपके लिए बेनिफिशियल है। क्लियर है? इन 3 कंडीशन के आधार पे हमारा बनता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि व्हाई डज ए स्पीकर रिपीट द वर्ड स्टे इन दिस पोएम। तो स्टे को, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टे क्यों करना चाहता है? क्या चाहता है कि लाइफ जो हो वो लाइफ थोड़ी सी लंबी हो, लाइफ लॉन्ग हो, ये कहना चाहते हैं रॉबर्ट हैरिक। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर आखिरी, अर्थात कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है, 7 क्या कहता है कि व्हाट डज द समर्स रैन सिंबलाइज इन द पोएम। समर रैन हमारे लाइफ की एग्जिस्टेंस को दिखाता है, ह्यूमन बीइंग के। इट शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, यह मानव के अस्तित्व को दिखाता है। हो गए 7 नंबर क्वेश्चंस। अब देखिए ग्लोसरी एंड नोट, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डेफोडिल क्या है? डेफोडिल एक फूल का नाम है जो कि आपका येलो कलर का होता है। फेयर का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल, सुंदर। हैश टबे का मतलब क्या होता है? जिनकी पत्तियां समाप्त हो जाए, जो जल्दी से क्या हो जाए, आपका खत्म हो जाए, जल्दी से आपका बिखर जाए। अटेंड का मतलब होता है कि गेंद या रीच्ड, जब कोई भी चीज अटेंड करते हैं मतलब पहुंचना, किसी चीज को पा लेना, राइट। इवेंट सॉन्ग का मतलब होता है कि इवनिंग सॉन्ग। इवेंट का मतलब, इवेंट शॉर्ट फॉर्म है, इवेंट का मतलब क्या है? शॉर्ट फॉर्म है इवनिंग का। इसका शॉर्ट फॉर्म है
इवनिंग का, अर्थात कि शाम के जो गाने हैं उनको इवेंट सॉन्ग इन्होंने कहा है। और डीके का मतलब क्या होता है, रोकडेन एस्टेट, यानी कि जो समाप्त हो जाए, जो विदर्ड हो जाए, जो नष्ट हो जाए, उससे उन्होंने डीके कहा है। और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। और ड्यू की मतलब क्या होती है, ओस की बूंदे, क्या होती है, ओस की बूंदे, यानी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड एंड अदर सरफेस आउटसाइड स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट। रात के समय में जो आपकी पानी की बूंदे जो इकट्ठा होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओस की बूंदे कहते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, क्लियर, आशा है क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।